नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारा नया वीडियो के लिए। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सबसे मुश्किल मोड़ पर मिलती है। भीड़ भाड़ वाला बैंक, थका हुआ रवि लाइन में खड़ा, बिस्तर पर बीमार माँ, रवि के हाथ में पुरानी पासबुक। ये कहानी है रवि की, एक आम लड़के की जिसने एक पुरानी पासबुक में नई उम्मीद खोजी। एक पासबुक की उम्मीद, धैर्य, दर्द और इंसानियत की कहानी। अंत तक जरूर देखिए, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। सुबह की शुरुआत कुछ अलग थी। बाजार की सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन कुछ अजीब सा सन्नाटा भी पसरा हुआ था। रवि आज जल्दी उठ गया था। उसकी मां की तबीयत रात भर बिगड़ती रही और घर में दवाइयों के पैसे तक नहीं बचे थे। घर छोटा सा था, 2 कमरे का, जिसमें एक कमरे में मां लेटी थी और दूसरे में रवि अपने पिता की पुरानी चीजें टटोल रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि कहीं कोई पुराना दस्तावेज, कोई बीमा कागज या शायद कुछ पैसे मिल जाएं। अलमारी के कोने में उसे एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, बैंक बाजार शाखा, पिताजी का खाता। लिफाफा खोलते ही एक पासबुक गिरा जो लगभग धूल में सनी हुई थी। रवि ने उसे ध्यान से देखा। आखिरी एंट्री 5 साल पुरानी थी और बैलेंस में पूरे 3 लाख रुपए दिख रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह भागा भागा मां के पास पहुंचा और बोला, मां, पिताजी ने बैंक में पैसे छोड़े थे। मां ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, वो कहते थे मुश्किल समय के लिए रखे हैं, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला निकालने का। रवि ने तुरंत तय किया कि वह बैंक जाएगा और पैसे निकालेगा ताकि मां का इलाज अच्छे से कर। वह सुबह सुबह निकला और बैंक बाजार की शाखा की ओर भागा। पूरे बाजार में चहल पहल थी। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन बैंक के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। एक लंबी लाइन, लोग गुस्से में, कोई चिल्ला रहा था, कोई सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहा था। बैंक के बाहर एक बोर्ड टंगा था, कृपया धैर्य रखें, तकनीकी समस्या के कारण कार्य में विलंब हो सकता है। रवि ने गहरी सांस ली और लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर से किसी की आवाज आई, क्या मतलब है, मेरा खाता बंद हो गया। फिर एक महिला बाहर निकली, आंखों में आंसू लिए। 3 बार आई हूं, हर बार कहते हैं दस्तावेज अधूरे हैं। रवि की बारी जब आई तो काउंटर पर बैठी महिला ने बिना देखे कहा, पासबुक दीजिए। रवि ने पासबुक दी। महिला ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और बोली, ये खाता इनएक्टिव है, पहले रिएक्टिवेट करना होगा, उसके बाद पैसे निकाले जा सकते हैं। मैडम, मेरी मां बीमार है, तुरंत पैसे चाहिए, रवि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। समझ सकती हूं, महिला ने नरमी से कहा, लेकिन प्रक्रिया करना होगा। पहले मैनेजर से मिलिए। रवि मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा, लेकिन वहां भी लंबी लाइन थी। हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा था। एक बुजुर्ग आदमी बोले, पेंशन ट्रांसफर नहीं हुई है। एक महिला चिल्लाई, बचत खाता बिना बताए बंद कर दिया। रवि को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। अंततः वह अंदर गया और पासबुक, पहचान पत्र और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया। मैनेजर ने कागजात देखे और बोले, कागज सही है, लेकिन आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और प्रक्रिया पूरी करने में 4-5 दिन लग सकते हैं। पर मेरी मां की हालत खराब है, इतने दिन नहीं है हमारे पास। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मैनेजर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, एक काम करो, इमरजेंसी केस के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट बनाओ, मैं ऊपर भेज दूंगा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 2 दिन में हो जाएगा। रवि ने वहीं बैठकर एक भावुक पत्र लिखा। मां की हालत, पैसों की जरूरत, पिता की जमा पूंजी, सब कुछ बयां किया। अगले 2 दिन वह हर बार बैंक गया। कभी सर्वर डाउन, कभी साइन की कमी, कभी कोई और कागज मांगा गया। एक बार जब वह लाइन में खड़ा था कि बुजुर्ग महिला के हाथ कांप रहे थे, फॉर्म भर नहीं पा रही थी। रवि ने आगे बढ़कर उनका फॉर्म भरा, उन्हें पानी दिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। हर कोई किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। बैंक के बाहर हंगामा था, लेकिन अंदर सबकी कहानियां एक जैसी थी, उम्मीद, इंतजार और तकलीफ। तीसरे दिन सुबह जब वह पहुंचा तो काउंटर वाली महिला मुस्कुराई और बोली, आपका काम हो गया है, रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो गई है। रवि को विश्वास नहीं हुआ। उसने पासबुक देखा,
बैलेंस में अब 3 लाख से ज्यादा रुपए थे। वह तुरंत निकला और दवाइयां खरीदी। मां को अस्पताल ले गया और इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज शुरू हो गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। उस रात रवि मां के पास बैठा था। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने जो किया वो बहुत बड़ा काम है बेटा। तेरे पापा होते तो बहुत गर्व करते। रवि की आंखें भर आई। उसने पापा की पासबुक को देखा और कहा, पापा ने जो बचाया था वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उम्मीद थी। आज समझ आया। उसने फिर बैंक बाजार की ओर देखा, जहां रोज है हंगामे के पीछे कोई ना कोई उम्मीद छुपी होती थी। उस दिन के बाद रवि ने पास के स्कूल में क्लर्क की नौकरी कर ली। घर की हालत सुधरने लगी। मां की सेहत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। रवि अब हर रविवार बैंक के बाहर खड़ा होता और बुजुर्गों, अनपढ़ों की मदद करता। फॉर्म भरता, दस्तावेज समझाता। कभी कोई उससे पूछता, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तो वह मुस्कुराकर कहता, शांति। शायद यही शांति उसे उस हंगामे भरे दिन के बाद मिली थी, जब उसकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया, जब एक पुराने पासबुक ने एक नई उम्मीद दी, और बैंक बाजार, जो कभी हंगामे का केंद्र था, अब उसे एक सीख देता था कि सबसे बड़ी पूंजी पैसों की नहीं, सब्र और इंसानियत की होती है।